अष्ट चिरंजीवी कौन कौन हैं? कहानी उन लोगों की जो हमेशा जीवित रहेंगे। कोई वरदान तो कोई शाप के कारण कभी नहीं मरेगा। ग्रंथों में ऐसे 8 पात्र हैं जो कि अमर हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के अलावा 7 और ऐसे चिरंजीवी हैं जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में अमर माना गया है? इनमें हनुमान जी से लेकर अश्वत्थामा और राजा बलि जैसे चिरंजीवियों के नाम शामिल हैं। सनातन पौराणिक इतिहास और हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार धरती लोक पर ऐसे 8 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। यह सब किसी न किसी वरदान, वचन या शाप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है, वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान हैं। सनातन धर्म में सप्त चिरंजीवी को पृथ्वी के 7 महामानव कहा गया है। आइए जानते हैं पुराणों के अनुसार सप्त चिरंजीवी कौन हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में एक श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेय मथाष्टमम् जीवेद वर्षशतं साग्रम अपमृत्यु विवर्जितः। इस श्लोक की प्रथम 2 पंक्तियों का अर्थ है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं, तथा अगली 2 पंक्तियों का अर्थ है कि यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो उस शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। आइए जाने इन 8 अष्ट चिरंजीवी व्यक्तियों के बारे में। अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा श्री कृष्ण के शाप के कारण आज भी धरती लोक पर भटक रहे हैं। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के माथे पर अमरमणि थी, लेकिन अर्जुन ने वह अमरमणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसलिए अश्वत्थामा 8 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और हरियाणा में उनके दिखाई देने की लोक कथा आज भी प्रचलित है। महर्षि परशुराम। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं परशुराम। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। राम ने भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिवजी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना अस्त्र फरसा दे दिया था। तब से राम परशुराम बन गए। इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इसलिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। भगवान परशुराम श्री राम के पहले हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण श्री राम के समय में भी रहे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त धर्म विमुख क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। राजा बलि। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु इनके द्वारपाल बन गए थे। दैत्यराज बलि ने अपने बल और पराक्रम से देवताओं को हराकर समस्त लोकों पर कब्जा करने के लिए जाना जाता था। एक बार सभी देवता उनसे मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु जी ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी और इस तरह श्री हरि ने 2 पगों में पृथ्वी और तीसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। भगवान ने राजा बलि को पृथ्वी और स्वर्ग के बदले पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि पाताल लोक में आज भी राजा बलि का राज है। ऋषि व्यास। इनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे।
महर्षि व्यास को भगवान विष्णु का 18वां अवतार माना जाता है। भगवान राम विष्णु के 17वें अवतार थे। बलराम और कृष्ण 19वें और 20वें। इन्होंने ही चारों वेद, 18 पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता और भविष्य पुराण की रचना की है। इन्हें वैराग्य का जीवन पसंद था, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्र वीर की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। महर्षि व्यास का जन्म नेपाल में स्थित तानहु जिले के दमौली में हुआ था। महर्षि व्यास ने जिस गुफा में बैठकर महाभारत की रचना की थी, वह नेपाल में आज भी मौजूद है। हिंदू संस्कृति वेद व्यास जी की ऋणी है। संसार में जब तक हिंदू जाति और भारतीय संस्कृति जीवित है, तब तक व्यास जी का नाम अमर रहेगा। हनुमान जी। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंच गए थे। देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर सीता माता ने इन्हें अमर रहने का वर दिया था। विभीषण। लंकापति रावण के छोटे भाई और राम भक्त विभीषण के बारे में भला कौन नहीं जानता है, लेकिन शायद ही किसी को ये मालूम हो कि उन्हें भी अमर होने का वरदान प्राप्त था। सत्य का साथ देने वाले विभीषण की मदद से ही भगवान राम ने रावण का संहार किया था और देवी सीता को उनके चंगुल से आजाद कराया था। राम ने विभीषण को लंका नरेश बनाने के साथ अजर अमर होने का वरदान भी दिया। कृपाचार्य। कृपाचार्य जी ऋषि गौतम के पुत्र हैं। महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु कृपाचार्य बताए गए हैं। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। उनके तप के बल पर इन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। ऋषि मार्कंडेय। सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी हैं ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय अल्प आयु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी के वर से वे चिरंजीवी हो गए।